उसके नष्ट होने पर क्या? ठीक है, कपड़ा नया नया फटे तो थोड़ा दुख ज्यादा होता है, कपड़ा महंगा हो और फट जाए नया तो भी दुख होता है। हम जब बहुत महंगा कपड़ा होता है तो उसको रिपेयर करके पहन लेते हैं 2 दिन, और अगर हल्का होता है कोई गाल नहीं यार, उनकी ना अच्छा नहीं सीखी अनु रिपेयर की, मैंने उसको अलग कर दिया, कोई बात नहीं किसी को दे दे। हम अपने से उसको अलग कर देते हैं। तो मात्रा स्पर्शा, ये अभी अभी हमने प्रैक्टिकल सीख लिया है ना। तो कहते हैं तांसतिक्षस्व भारत, हे अर्जुन इसको बर्दाश्त करना सीखो, सहो। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक छोटा बच्चा था, वो किसी मॉल में गया, उसके माँ बाप उसके बहुत प्यार करते थे, इससे पहले कि उसके मुख से कुछ निकले, हाँ ले लो, हाँ ले लो, बिना देखे कि वो क्या ले रहा है, हाँ ले लो पापा, ये इतने का, हाँ ले लो। उसने कहा कि पापा ये गाड़ी लेनी है पीले रंग की, तो उसको एकदम उसने देख लिया पापा ने, तो उसने कहा कि बेटा अभी लाल रंग की पिछले हफ्ते ली थी, तो क्या करोगे? तो नहीं, मुझे तो अब पीली ही चलानी है। तो पहले मना करते रहे, बच्चा बिफर गया, बेइज्जती महसूस होने लग गई, हाँ कर दी, ले लिया। अब लेने के बाद जब वो चला, दुकान से मॉल से निकले, तो कहता है पापा आप अपनी गाड़ी से जाओ, मैं तो मेरी गाड़ी से आऊंगा। अब सारी चीजें बर्दाश्त है, ये कैसे बर्दाश्त है कि तुम इस खिलौने वाली गाड़ी में घर आओगे भाई, अकेले इंगे से तुम। तो बहुत देर हो गई, वो बिफर गया, वो लेट गया, वो चिल्लाने लगा, उसने देखा कि पहले भी इतना करने के बाद हाँ हो गई थी, क्या पता। अब हाँ तो हुई नहीं, तो एक सेल्समैन आया, कहता है मैडम सर मैं इसको कहूँ कुछ, ठीक है। उसने कान में कुछ कहा और बच्चा चुपचाप अपनी गाड़ी उठा के उनकी कार में बैठ गया और चल पड़ा। अब बच्चे का पिता कहता है कि भैया तुमने इसके कान में क्या मंत्र फूका, जरा मुझे भी बता दो, क्योंकि ऐसी स्थितियां तो घर में आती ही रहती। तो कहता महाराज मैंने कुछ भी नहीं कहा इसको, कुछ तो कहा है, मैंने कहा कि अगर तूने अब एक भी शब्द निकाला तो मेरे कान के पीछे से पड़ेगा। डर गया, उसने आज तक डर देखा ही नहीं, वो डर गया, वो मान गया, और वो चुपचाप बिना कोई आवाज किए कि अगर एक भी शब्द निकाला तो कान के पीछे मार, और वो गाड़ी में बैठा और पिता और माता के साथ चला। तो हारना सीखो, सहना सीखो, ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। आजकल बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, लिहाजा हारते नहीं है। पहले ये बड़े मजे में हो जाता था, मोहल्ले के सारे बच्चे खेलने आते थे, कोई भी गेम खेलते थे उसमें 2 हारते थे, जो जीतते थे, और उनकी खूब खिल्ली भी उड़ाई जाती। तो उसमें हम सहन करना सीखते थे। पहले जब कोई माँ बाप शादी करने चलते थे तो 3 चीजें देखते थे, खाना पीना, रहन सहन और लेना देना। तो ये 3 नहीं 6 चीजें होती। खाली लेना नहीं, ये सीखते थे देता भी है कि नहीं, कुछ दान दक्षिणा है, कुछ इनके घर से डोनेशंस कहीं निकलती हैं। खाने के साथ वो ये भी देखता था कहीं पीने तो नहीं जाते, और रहने के साथ ये देखता था कि इनमें सहन शक्ति कितनी है, रहना सहना। ये बहुत मूलभूत समस्या है। और आज अर्जुन इस पहुंचा क्यों, ये कृष्ण जानते हैं क्यों पहुंचा। तो युद्ध शुरू होने से पहले जिस समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे दुर्योधन की सभा में, राम राम,
धृतराष्ट्र की सभा में, दुर्योधन तो युवराज है, उसकी सभा कैसे हो सकती। धृतराष्ट्र की सभा में आने वाले थे, उससे पहले संजय आकर पांडवों से मिले थे, और जो जो संजय ने उस समय पढ़ाया, क्योंकि वो धृतराष्ट्र का ही तो सारथी था, तो धृतराष्ट्र की तरफ से वो जो समझा के गया उसका मुंह हो गया है किसको, अर्जुन। और वो वही वही बातें जो उसने उसमें सुनी थी, वो उसको ठीक लगने लगी। इसीलिए आज अर्जुन के मुख से सुन को भी हमें ठीक लग रही। उन सभी बातों को ही अर्जुन इस समय प्रस्तुत कर रहा है कि ये मर जाएंगे, भाइयों को मार के क्या मिलेगा, एक भाई खराब भी हो तो दूसरे को समझदार होना चाहिए। जितनी बातें उसने कही थी, उन सारी बातों को मोह के नाम से अर्जुन ने इस समय भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा है। और इतना तक कृष्ण ने उस सभा में किया कि तुम 5 गांव दे दो और ये युद्ध समाप्त, ये युद्ध नहीं होगा। उस पर भी वो माना नहीं, क्योंकि उनको तो ये लग रहा था ना कि उधर धृतराष्ट्र को ये लग रहा था कि संजय मिल के आए हैं और वो लोग सारे धर्म के ऊपर चलने वाले हैं, तो वो इस बात, संजय की बात को सुनेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो मैं 5 गांव भी क्यों दूं। इधर दुर्योधन को ये लग रहा है कि मैं इनसे फिर से युद्ध कर लूंगा और फिर इनको वनवास पे भेज दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं। तो कहते हैं कि मैं तो एक सुई की नोक के बराबर ना दूं, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। तो इन सब चीजों को कृष्ण जानते, क्योंकि वो त्रिकाल दर्शन, और इसीलिए वो कहते हैं मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय, कि मात्रा देख कि किस चीज की कितनी मात्रा ग्रहण करनी है, इसको भी सीख। कितना तुम्हें अपमान सहना है, कितना तुम्हें दुख सहना है, कितना सामने वाले का दर्द सहना है, उसकी मात्रा भी देखो। क्योंकि ये जितने सामने खड़े हैं, ये तो उसी दिन मर गए जिस दिन इन्होंने लाक्षागृह में आग लगाई, द्रौपदी के वस्त्र को छुआ और इतना इतना अन्याय किया। ये तो सारे मरे पड़े हैं, उन्हें हाथ लगाना है। ऐसा भगवान 11वें अध्याय में कहेंगे कि ये सब मरे में है, तू मत सोच कि तू मारने वाला है। लेकिन उससे पहले भगवान उसको ये बता रहे हैं, तब तक बता ही रहे हैं जब तक वो अंत में ये नहीं कह देता कि मैं तो करूंगा ऐसा, तब तक उसको समझा ही रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने तत्व की बात बताई है कि ये सब जितने भी विषय और इंद्रिय संयोग हैं, ये अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है। और अनित्य वस्तुओं के लिए कभी शोक नहीं करना, अनित्य वस्तुओं का शोक करना व्यर्थ है। आगे चलते हैं, फिर वो कहते हैं कि और वो कहते हैं तितिक्षस्व, कि तुम उसको सहन करो। अगर तुम्हें उनको मारने में थोड़ा पीड़ा भी हो रही है, थोड़ा कष्ट भी हो रहा है, तो तुम सहन करो। कैसे? जैसे हमारा एक फोड़ा हो जाता है और डॉक्टर के पास जाते हो, कहता है कि चीरा देना पड़ेगा, कष्टकारी बात है। वो वहां पर तकलीफ को खत्म करने गया और तकलीफ लेने नहीं गया, लेकिन वैद्य कहता है पहले मुझे थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी, इसको काटना पड़ेगा, सारा निकालना पड़ेगा, उतनी देर तुम्हें तकलीफ होगी, उसको बर्दाश्त करोगे तो आगे सुख मिले। वैसी सी बात कहते हैं कि तांस्तितिक्षस्व भारत, हम सभी के लिए ये बात है, ये खाली अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन को तो कौन्तेय कह दिया कि तू मेरी बुआ का बेटा है, बड़ा भाई बन के बात कर रहे हैं उससे।
और फिर कह रहे हैं तांस्तितिक्षिस्सु भारत, कि ये सब लोगों, ये सबको सहन करना ही होता है। अगर सहन नहीं करें तो उस अनित्यता में ही हम रोते चले जाएंगे, फिर क्या बात है, फिर ज्ञान कहाँ है। और वैसे प्रज्ञावादाश्च भाससे, कि तुम बहुत ज्ञानियों की तरह भी बोल रहे हो, लेकिन ये सारी किताबी बातें बोल रहे हो, विषम समय पे बोल रहे हो। सन्यास का किसी को महत्व तो बताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी वाले दिन बताना तो गलत बात है। विषम है, समय देखो, मौका देखो, कुछ सहन करो, आगे बढ़ो। भगवान ये कहना चाह रहे। फिर वो कहते हैं कि इन सबको सहने पर लाभ क्या होगा। तो उस एक जिज्ञासा हो सकती है, अर्जुन मैं तुम्हें बताता हूँ। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं कि क्यों हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुषम पुरुषर्षभ, सुख दुख को समान जानने वाले, सम सुख दुखम, सुख और दुख को समान समझने वाले धीर, धीर पुरुष को ये जो इंद्रियां हैं और विषयों के संयोग हैं, ये व्याकुल नहीं करते। यानी इंद्रिया, आगे जाके बताएंगे, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अर्थ भर के लिए होनी चाहिए, उसमें रमण करने के लिए नहीं होनी चाहिए। वो यही बात यहाँ कहते हैं कि इंद्रिय और विषय के संयोग कभी किसी को व्याकुल नहीं करते। किसको? धीरों को। जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, उनको इंद्रिय और विषय के संयोग कभी व्याकुल नहीं करते। और वो किस कार्य, किसके लिए होता है? अनित्यत्वाय कल्पते, कि वो मोक्ष के योग्य मानते हैं। यही इंद्रिय का यदि प्रभु से संबंध हो जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो विषयों से इंद्रियों का संयोग मात्रा स्पंशाद कौनते है, सीमित होना चाहिए, जितने में ये शरीर की गति चल सके, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा फिर ऊपर चलना चाहिए, इसको पलटना चाहिए। और जब ये पलटेगा तो मोक्ष का अधिकारी होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। वो कहते हैं तुम इतने श्रेष्ठ हो, तुम धीर हो, सुख दुख तुमने खूब सहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सहा। और सुख और दुख क्या है? वही नमक बराबर डले तुम्हें सुख देता है, वही नमक ज्यादा डल जाए तुम्हें दुख देता है। तो दुख और सुख नमक में नहीं है, उसकी मात्रा में है, उसकी क्वांटिटी में। तुम सारा दिन एक फूल को सूंघ रहे हो, एक समय के बाद वो फूल सूख भी जाएगा, उसकी खुशबू खत्म भी हो जाएगी। उस फूल में सुंदरता नहीं है, तुम्हारी आंखों में वो सुंदरता है, जो वो आंखें उस सुंदरता को देखकर उसका रस पान कर पा रही। नहीं तो हर चीज को देख के हर व्यक्ति को प्रसन्नता होती, हर व्यक्ति को हर चीज से प्रसन्नता नहीं होती। कुछ लोगों को अपशब्द कहने में बहुत आनंद आता है, वहीं कुछ लोग बिल्कुल नहीं कहना चाहते। तो शब्दों में अगर रस होता तो उस रस का पान सभी करते हैं, सब नहीं करते। तो मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय, कि इंद्रिय और विषय का जो संयोग है ये अनित्य है, दुख को देने। अगर ये जितनी देर आपका उससे संयोग रहेगा उतनी देर सुख मिलेगा। रोटी खत्म हुई, सब्जी खत्म हुई और वो स्वाद भी गायब हो गया, फिर नहीं रहता। तो ये समय के अधीन है कि जितनी देर तक वो संबंध है बस उतनी ही देर वो सुख है, उसके बाद फिर खत्म। कहाँ चला गया भाई? रोटी आपके अंदर है, जीभ आपके पास है, सलाइवा आपके पास है, आपको वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो ये क्षणिक है, अनित्य है। इस अनित्य सुख दुख को देने वाले
इस चीज को में तुम सम रहो, बराबर रहो कि ये ऐसा होना ही है, इसको समझो। और जब तुम इसको समझ लोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि विषयों का संयोग, वियोग, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इनके लिए कभी भी साधक को दुख नहीं करना चाहिए, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये अनित्य है। जहां तुम्हारी चीज खोई नहीं वहां ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। तुम नित्य वस्तु को अनित्य में ढूंढ रहे हो तो कैसे मिलेगी? ये हम पहले समझ चुके हैं। तो वो ये कहता है कि जो समभाव में रहता है, जो ये जानता है कि ये मात्रा स्पर्श संयोग है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, जितना सुख है उतना ही दुख भी है, उसकी मात्रा के घटने बढ़ने के साथ। नंबर 2, इंद्रिय और विषय का जो संयोग मात्र है, ये भी अगर सुख दे रहा है तो दुख साथ में होगा, अगर हानि लाभ हो रहा है तो हानि अवश्य होगी, अगर कोई आया है तो वो मरेगा अवश्य। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जिस काम को करके तुम्हें यश मिला है उसी काम को, वही काम आपको अपयश भी दे सकता है। तो ये निर्भर करता है कि आपने कितना किससे संयोग किया, आपकी इंद्रिय ने उस विषय का संयोग कितना किया। अपनी पत्नी के साथ पति धर्म नहीं निभाना, ये दुख का विषय है। अपनी पत्नी के साथ पति का धर्म निभाना, पत्नी का धर्म पति के साथ निभाना, ये सुख का विषय है, लेकिन किसी और के साथ निभाना दुख का विषय, उतना ही अपयश है। तो इस कार्य में कहीं सुख या दुख नहीं है, सामने वाला क्या है उससे सुख या दुख है, यश या अपयश है। इस चीज को समझो, और जब तुम इस चीज को समझकर समभाव वाले हो जाओगे तो फिर तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। जब तुम इस बात को समझ लोगे कि मैं जितना हंस रहा हूँ उतना रोना भी होगा, जितना खेल रहा हूँ उतना मुझे काम भी करना पड़ेगा, जितना मैं बड़े बाजे बजा रहा हूँ इतना ही मुझे कष्ट भी होने वाला है, जब तुम ये समझ लोगे तो तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। अर्थात मोक्ष क्या हुआ? इस बात का ज्ञान कि समता क्या है, सुख और दुख में धीरस्तत्र न मुह्यति, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, सुख दुख लाभ अलाभ जय अजय, ये यहाँ नहीं है, किसी और अध्याय में। इनमें जो सम रहता है वही प्राणी मोक्ष का अधिकारी है, वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वो मोक्ष में ही है। यही ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है कि जब आप किसी बात को तत्वतः जान लें कि वो वास्तव में क्या है। ये खिलौने हाथी है, घोड़ा है, ये क्या बना हुआ है, ये नहीं, ये जान लो कि ये चीनी है और चीनी आपको सुख देगी या दुख देगी। तत्व को जान लेना ही मोक्ष है, वास्तविक ज्ञान वही। तो आगे कहते हैं 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता, निर्विकारता, इनका प्रतिपादन किया है। और 14वें श्लोक में जो हमने इससे पहले मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय पढ़ा, इसमें भगवान ने बताया कि किस तरह इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है ये अनित्य है। और उसको बताने के बाद उन्होंने ये बताना है आत्मा नित्य क्यों है। आपने कहा ये नित्य है, ये अनित्य है, अनित्य क्यों है ये बताया, तो ये भी तो बताओगे कि नित्य क्यों है। वो बताते हैं, और वो कहते हैं संयोग अनित्य क्यों है, ये भी बताया है। स्पष्टीकरण चाहे नहीं दिया गया, लेकिन भगवान
नित्य और अनित्य के विवेचन में दोनों के लक्षण बताते हैं। अगले श्लोक में हम देखेंगे, ना सतो विद्यते भावो, ना सतो, असत में भाव नहीं है, ना भावो विद्यते सतः, और जहां अभाव है वहां सत्य है। उभयोरपि, दोनों ही, दृष्टो, दोनों ही जो तत्व हैं, दृष्टो नंतस तत्वयोस तत्वदर्शी, इन दोनों का ही जो तत्व है, तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। तत्व ज्ञानी जानता है कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य की ही सत्ता है, वो ये भी जानता है। और ज्ञानी पुरुषों के द्वारा ये खाली पढ़ा नहीं गया, अनुभव से भी जाना गया। यानी तत्व रूप में वो इस बात को जानते हैं ज्ञानी कि जिसका सत्य का ही भाव है, असत का भाव नहीं है। अर्थात जो असत्य है, यहाँ असत्य का मतलब झूठ नहीं, असत्य का मतलब जिसकी सत्ता नहीं है, असत्य। मैं एक दो बातें यहाँ और स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे हम कहते हैं विकार, आज हम विकार का मतलब क्या लेते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाना, नहीं। जैसे दूध से दही बनता है ना, तो हम दही को क्या कहते हैं, ये दूध का विकार है। यानी दूध में कुछ विशेष परिवर्तन हुआ है कि वो दही बन गया है। और फिर जब हम दही को मथ लेते हैं तो उसका विकार मक्खन है। विकार मतलब विशेष आकार जो नया आ गया है, जिससे पुराने भाव पर नहीं जाया जा सकता। इसी तरह सत और असत, सत मतलब है, असत मतलब जो नहीं है। जो है उसका कहीं अभाव नहीं है, वो है तो है, हर जगह है। असत जो नहीं है वो कहीं नहीं है, वो है ही नहीं। फिर वो दिखाई कैसे देता है? ठीक उसी तरह जैसे आपका सपना। जैसे एक आकाश में, आकाश का मतलब क्या है? खाली जगह है ना। आकाश मतलब खाली जगह। हमारी दो हड्डियों के बीच में भी जो जगह होती है वो खाली जगह होती है, वो आकाश है। वही आकाश तत्व है, यानी जहां खाली जगह है, पर कुछ तो है जिसको हम आकाश कह रहे हैं। अगर वो एक घड़ा रखा है तो आकाश उसके अंदर भी है, जिसको हम कहते हैं घटाकाश, मठाकाश। तो घट के अंदर भी आकाश है और आकाश में भी आकाश है। यदि घड़ा टूट जाए तो जो घट का आकाश है वो कहाँ है? वो उस बड़े आकाश में मिल गए। तो वास्तविक सत्ता तो आकाश की है ना, घड़े के आकाश की सत्ता नहीं है। वो मात्र घड़े में होने के कारण घटाकाश हो गया है उस समय। वास्तविकता में वो आकाश है, उस बड़े आकाश का। और घड़े के टूटते ही घटाकाश की सत्ता समाप्त है। तो जो सत्य है वो हमेशा है। घड़ा मिट्टी का है, लेकिन जो उसके अंदर आकाश है वो सत्य है। घड़ा टूटे या घड़ा रहे, आकाश है। वो घट में है और मठ में है। ये दोनों आकाश बराबर और ये दोनों सत्य हैं। घट की क्या स्थिति है? ये अनित्य है, नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, टूटते ही समाप्त। इसी तरह आत्मा है, जो बेशक इस देह में आकर कंचन की आत्मा कही जा सकती है,
क्या वो वास्तव में कंचन की है? ये जो कंचन है, आज इसकी आत्मा फूंक निकली तो आत्मा तो निकल गई, फिर कंचन कहीं नहीं है। वो आत्मा स्वयं को कंचन नहीं मान रही, शरीर बचा ही नहीं, इसको आपने फूंकने डाल दिया तो बचा क्या? सत्य की सत्ता हमेशा है और असत्य की कोई जगह ही नहीं, असत्य है ही नहीं। इसी को कहा है न सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सत। सत का कहीं भी अभाव नहीं है, सत से रहित कुछ नहीं है। असत का कहीं भाव नहीं है, असत की कहीं सत्ता नहीं है। आप ये देखो, आप सत्य को कहते हो सत्य है, और असत को क्या कहते हो? सत्य नहीं है इसमें भी लगाते हो। सत्य नहीं कहने से आपका बात नहीं बनता, है लगाते हो। बस ये है उतना ही है जितनी देर ये शरीर है, ये वही है जो सत्य के पीछे आपने लगाया कि सत्य है, तो वो है, तीनों लोकों में है, तीनों कालों में है, हर समय है, वो है, वो नित्य सत्ता है। लेकिन अनित्य कहाँ हो गया? अनित्य का साथ भी तुम है लगाते हो, सत्य नहीं है। तो जो असत्य है, सत्य नहीं है, फिर भी वो है, वही हमें उतना दिखाई देता है। वास्तविकता में वो नहीं है। आपने भी कहा नहीं है, असत्य नहीं है। बिना है लगाए तो असत को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत वस्तु की सत्ता कहीं नहीं है, और जो सत्य है उसका कहीं अभाव नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि सत्य ना हो, वो हर जगह है। ठीक उसी तरह आकाश, जिसकी सत्ता हर जगह है, आकाश हर जगह है, घड़ा रहे या घड़ा ना रहे, आकाश समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो सत्य है उसका कहीं अभाव है ही नहीं ना, उससे रहित कुछ है ही नहीं। तुम्हारा घड़ा है तो भी आकाश है, तुम्हारा घड़ा नहीं है तो भी आकाश है। आकाश की सत्ता में कोई फर्क नहीं आ रहा। ये नहीं है कि तुम्हारा घड़ा टूटा तो वो आकाश बढ़ गया, या तुम्हारा घड़ा है तो वो आकाश कम हो गया, नहीं। उसकी सत्ता है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णात् मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसकी यही बात कि वो पहले भी पूरा था, बाद में भी पूरा है, पूरे से पूरा निकाल कर भी पूरा है, और पूरे में पूरा मिलाकर भी वो पूरा है। वो बढ़ता भी नहीं, वो घटता भी नहीं, वो तो है। और जो आपका घटाकाश है, घट गया तो आपका घटाकाश खत्म हो गया, आकाश है। तो जो है उसकी सत्ता हर जगह है, और जो नहीं है वो कहीं नहीं है, वो खाली तुम्हें दिखाई देता है, वो है नहीं, नहीं है। उसके लिए आता है वो नहीं है मतलब हमारी इंद्रियों को दिखता है, वास्तविकता में वो नहीं है। क्लियर? जो इस बात को तत्वतः जान जाता है वही ज्ञानी है। कहते हैं दृष्टो अनंतस्तयो तत्वदर्शी भी, जो तत्वतः देखने वाले हैं वो इस बात को भली प्रकार देखें। इसको तत्व रूप में जानना है कि जो चीज नहीं है, जो असत है,
वो है ही नहीं, इसीलिए वो असत्य है। वो असत्य क्या है? अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें कि अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। प्रकाश आया तो अंधकार दिखाओ। आप हर चीज प्रकाश में देखते हो। अगर मैं ये कहूं कि आप अंधेरे को जरा, मैं मोमबत्ती जला के लाके मुझे अंधेरा दिखाओ, क्या दिखा सकते हो? प्रकाश का अभाव, जहां प्रकाश का अभाव है वहीं अंधेरा है। तो इसका मतलब है कि वास्तविकता में अंधेरा कुछ है ही नहीं। प्रकाश नहीं होने से अंधेरा है। तो सत्य क्या है? प्रकाश। असत्य क्या है? अंधेरा। वो किसी चीज का निगेशन है। वास्तविकता में वो तत्व रूप में है ही नहीं। अज्ञान क्या है? ज्ञान का अभाव। बहुत छोटी सी बात है, पहली क्लास के बच्चे को का से ङ तक सिखा दिया, ए से जेड तक सिखा दिया। तो एक दिन घर में बैठा था, एक कोई ज्ञानी पुरुष आए, बोले बच्चा कहाँ तक पढ़ लिया? बोले सारा पढ़ लिया। अखबार पढ़ी थी सामने, बोले बच्चे पढ़ के दिखाओ, आपको तो आता है। उसने कहा NAVBHARAT, नव भारत। नव भारत तो उसको बोलना नहीं आया, उसने पढ़ दिया। क्या उसने गलत कहा? सारी आपकी जो रचना है, का से हा तक, आ से अंत तक, ए से जेड तक ही तो है। आप उसको क्या ज्ञानी नहीं मानते? ज्ञानी नहीं, आप उसके क्या लिटरेट नहीं मानते? कैसे कह सकते हो? उसको ए से जेड तक सारा आता है, सारी किताबें वो पढ़ देगा ए से जेड तक। आप इनकार नहीं कर सकते इस बात से। ठीक है, वो तत्वतः उसको नहीं जान रहा है कि वो शब्द नहीं बैठा पा रहा है, सार्थक शब्दों के समूह को सार्थकता में बता नहीं पा रहा है। लेकिन क्या इस बात से उस शब्द की सार्थकता समाप्त हो गई? शब्द तो सार्थक है ना, वहीं का वहीं। उसकी सत्ता को आप समाप्त नहीं कर सकते। इस श्लोक में तत्वतः इसी बात को बताया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बिना इसको बताए पूरा हो नहीं रहा था। मैं टाइम तो देख रही थी, पर मुझे लगा 1 मिनट और है।